हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर शोडन को स्टडी करेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज़ शोडन और हम इसको यूज़ कैसे करेंगे एज अ हैक और एज अ पेन टेस्टर। आपको शोडन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि शोडन इज़ अ गुड सर्च इंजन फॉर हैकर्स। ओके, हम यहाँ पर इन्यूमरेशन का वो सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं, जो नॉर्मल सर्च इंजन्स है वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि शोडन उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जो हैकर्स है, मैंने अगर आपको ये नहीं बताया तो कुछ भी नहीं बताया यार। इसको पढ़ो, इसको रीड करो, इसको खुद एक्सप्लोर करो। ठीक है, मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि हाउ टू यूज़ शोडन एंड व्हाट इज़ शोडन फॉर यूज़। ओके, सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका नॉर्मल वेबसाइट्स होते हैं वो किस तरह सर्च इंजन्स में जो सर्च इंजन्स होते हैं वो आपको किस तरह दिखाते हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ शोडन। ठीक है, मैंने यहाँ पर शोडन टाइप किया तो गूगल को कैसे, जो फायरफॉक्स में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, गूगल का वो सर्च इंजन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो मैंने शोडन सर्च किया, उसने मेरे को ये वेबसाइट भी दिया जो इसका ऑफिशियल shodan.io, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसने मेरे को ये भी दिखा दिया। लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते विकिपीडिया पर एक वेबसाइट में इसका इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रहा है ये, और उसके साथ ट्विटर पे भी मेरे को दे रहा है इसका इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पर ये मेरे को शो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये काम कैसे करता है, यहाँ पर क्रॉलर यहाँ पर यूज़ में आते हैं, क्रॉलर इसको कहते हैं, और इसके साथ साथ हम उसको एक और नाम स्पाइडर्स। सो इसको ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो क्रॉल करते हैं आपके वेबसाइट के अंदर जो डेटा है या उसके रैंकिंग है हिसाब से, वो क्रॉल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो शोडन है यहाँ पर वो IP एड्रेसेस और उसके साथ साथ बैनर ग्रैबिंग और उसके साथ साथ पोर्ट स्कैनिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ें दिखाता है। ठीक है, सो यहाँ पर शोडन हम यहाँ पर इन्यूमरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी किसी भी जो आपका टारगेट डिवाइस है उसके बारे में अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसका CV हो गया, उसके बारे में जो अगर उस पर कोई वेबसाइट होस्ट है उस डिवाइस पर, सो वो भी आपका उसका कोड और उसमें जो वर्जन्स, जो प्रोटोकॉल्स। और तो यहाँ पर बात ऐसी है कि शोडन काम कैसे करता है। तो बैनर ग्रैबिंग के बारे में हम थोड़ा, पोर्ट स्कैनिंग तो आप जानते हो, जो नॉर्मल पोर्ट होते हैं किसी भी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस पर रन होते हैं, जैसे FTP हो गया, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, उस तरह से पोर्ट्स होते हैं जो शोडन उसको स्कैन करके अपने आप में इंडेक्स करते हैं और फिर आपको दिखाता है उसके हिसाब से। ठीक है, और IP इन्यूमरेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। किसी भी जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, सो उसका एक IP भी होगा, उसके हिसाब से वो इन्यूमरेट करते हैं उस IP को, और उस IP और उस डिवाइस के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने इंडेक्स को उसको इंडेक्स कर देता है। ठीक है, अपने डेटाबेस में। ठीक है, सो पर बात करेंगे बैनर ग्रैबिंग के बारे में। सो व्हाट इज़ बैनर ग्रैबिंग। सो बैनर ग्रैबिंग ऐसा एक प्रोटोकॉल है, एक ऐसा टेक्निक हम कह सकते हैं जिसके ज़रिए जो, अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ, जो बैनर ग्रैबिंग में ऐसा होता है, जो अगर किसी भी नेटवर्क डिवाइस पे एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट, वो अपने हिसाब से हैंडल करके मेरे को रिस्पांस देता है। जैसे मैं कंप्यूटर पर किसी वेबसाइट को सर्च करता हूँ तो वो मेरे को एक अलग ओवरव्यू में शो होता है, और मैं अगर फ़ोन पे उसको सर्च करूँ तो वो मेरे को फ़ोन के हिसाब से ओपन हो जाता है। ठीक है, सो जो नेटवर्क डिवाइस को मैं HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, उसको कैसे पता चलता है कि मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, या मैं कोई iPad यूज़ कर रहा हूँ, या मैं 24 इंच का मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, या मैं कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका स्क्रीन का साइज़ कितना है, उसके साथ साथ आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो इंटरनेट डिवाइस को सेंड हो जाता है HTTP हेडर्स के साथ। ठीक है, सो इसको बैनर ग्रैबिंग कहते हैं। आप उसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम अब यहाँ पर शोडन की तरफ आते हैं। सो शोडन एक क्या करता है, IP इन्यूमरेशन करता है, उसके साथ साथ पोर्ट स्कैनिंग करता है, और उसके साथ साथ बैनर ग्रैबिंग। इन थ्री टेक्निक के ज़रिए किसी भी इंटरनेट डिवाइस को स्कैन करके उसका पोर्ट्स
और उसके जो इन्फॉर्मेशन है और उसके उसका कोड, उसका अगर उस डिवाइस में कोई वल्नरेबिलिटी होगी या कोई अगर उसका कोई पिछला जो हो CV उस पर बना हुआ है, उसका जो बग फिक्सेस और सारी आपको दिखा देगा। यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ना कि वो किसी भी वेबसाइट पे या कोई किसी भी सर्च इंजन में, इवन आपको गूगल डॉर्किंग पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हम इसको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो shodan.io आपने इस तरह से सर्च करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में इस तरह से shodan.io आपने सर्च करना है और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने अगर आपको इसको कम्प्लीटली इसका जो फीचर्स और सब अगर आप यूज़ करना चाहते हो ना, सो आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको रजिस्टर करेंगे। सो यहाँ पर बन जाएगा और आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा और अकाउंट जब रजिस्टर हो जाएगा तो आपने इसको यहाँ पर ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पर एक डिवाइस को लेंगे और हम उसको देखेंगे कि उस पर कितने पोर्ट्स है और जो IP है उसका, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो हम आप यहाँ पर वेब कैम्स और राउटर स्विचेस एंड टू मच फॉर कंप्यूटर वेब कैम्स और यहाँ इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस को हम यहाँ पर इन्यूमरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे, जैसे मैं एक राउटर्स ले लेता हूँ एज एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पर जो मेरे को रिजल्ट दिखा रहा है ना 477200, ओके। सो यहाँ पर चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, इंडिया, जर्मनी, सो बहुत सारी कंट्रीज़ और इसके साथ साथ टॉप पोर्ट्स जो ओपन पोर्ट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं ना इस राउटर्स में, वो भी दिखा रहे हैं मेरे को, ठीक है। 8080 443 जो HTTP नहीं नो 445 आई थिंक HTTPS फॉर यूज़। सो ये कॉमन पोर्ट्स जो टॉप पोर्ट्स इस राउटर्स में यूज़ किए गए हैं ये भी मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद टॉप ऑर्गेनाइजेशन और टॉप प्रोडक्ट अपाची HTTPD यहाँ पर यूज़ की जाती है एज अ बैकग्राउंड जो HTTP सर्विस, और इसके साथ साथ टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो राउटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ना जो राउटर्स में चलता है वो भी मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। सो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर एक IP है जो मेरे को शो कर रहा है, ठीक है। ये भी हम फिर देखेंगे बाद में। सो मैं इस पर इसे क्लिक कर लेता हूँ, उसको देखते हैं कि ये क्या है। ओके, ये एक IP मेरे को दे रहा है और होस्ट नेम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। डोमेन है इसका cache4gas1up.com आई थिंक। These two domains he found it। इसके साथ साथ कंट्री में यूनाइटेड स्टेट्स में है, सिटी लॉस एंजलिस, ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो वल्नरेबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था वो भी मेरे को दे रहा है, ठीक है। वो सारी CVs यहाँ पर अगर इस डिवाइस पर इसने फाइंड किए, ठीक है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी यहाँ पर आपको किधर किसी भी एरिया में आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहा है विद इन 1 क्लिक ऑफ हाउ टू सर्च, ओके। ओपन पोर्ट्स ये आपको दिखा रहा है इधर पे, प्योर HTTPD और भी बहुत कुछ। पब्लिक की 248 बिट RSA इनक्रिप्शन यहाँ पर यूज़ की गई है, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर यूज़ किया गया है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ओके। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें और क्या क्या है। ओपन SSH यहाँ पर यूज़ किया गया है, 422 TCP प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ किया गया है, ओके। बहुत सारे और भी पोर्ट्स, सर्टिफिकेट के बारे में 110 पोर्ट, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसने दिया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिवाइस। और ये एक राउटर डिवाइस है, ठीक है। एक राउटर डिवाइस है और इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और शोडन ने इसको इंडेक्स किया हुआ है, पहले इसके न्यूमरेट करेगा, फिर इसका फोर्ट स्कैनिंग शोडन ने किया हुआ है, फिर
उसके बाद उसने बैनर ग्रैबिंग के थ्रू उसने अपने वो इंडेक्स किया हुआ है अपने डेटाबेस में, और हम यहाँ पर देख सकते हैं उसका HTTP जो उसका HTML नो आई थिंक HTML का जो जावास्क्रिप्ट का है मेरे ख्याल से ये कोड नो या HTML या दिस इज द HTML कोड सोर्स कोड। ओके सो हम यहाँ पर पोर्ट ये सारे पोर्ट्स यहाँ पर उस पर ओपन है, ठीक है, नॉट क्लोज पोर्ट ही ये दिखा रहा है मेरे को, दिस इज ओपन पोर्ट्स। और इसका जो लेटेस्ट इस पर CV जो रजिस्टर है मेरे ख्याल से इसमें फाइंड किया गया है जो 2021 यहाँ पर लेटेस्ट, उसके बारे में भी यहाँ पर इसने बताया हुआ है, डिस्कवर SSD 4.8.9 वर्जन या। तो हम इसको दोबारा से ओपन SSH को टेस्ट करके कोई और वो भी कर सकते हैं, एक और वल्नरेबिलिटी भी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, पूरा बताया हुआ इसके बारे में। सो हम यहाँ पर फोर्ट80 को विज़िट करते हैं, देखते हैं कि हमको लॉगिन पेज मिल जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। ओके देयर इज़ नो लॉगिन पेज, default webpage.cgi. okay sorry if you are the owner of this website, please contact your hosting provider. It is possible you have reached this page because the IP channel address has been changed. Okay there has been a server misconfiguration. Okay और साइड में ओके फॉर डिफरेंट सर्वर, ये 3 रीज़न ये दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको रीच कर रहा हूँ इसके वेबसाइट को, ठीक है, जो इस IP पे होस्टेड है, और ये एक राउटर की IP है, ठीक है। हम सारा पोर्ट देख लेते हैं, ठीक है, अगर उसमें कुछ हो 110 पे हो कुछ नहीं हो सकता, 443 को देख लेते हैं, TCP HTTPD। ओके व्हाट इज़ दैट, सेम कोई दूसरा पोर्ट, D44143 ओके 1110 पे क्या है, नथिंग, सेम। अगर लॉगिन पेज मिल जाए या कोई एडमिन पैनल मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, हम यहाँ पर उसको देख लेंगे। ओके सेम 443 पे भी सेम है। मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, ओके, डोंट यूज फॉर एनी इलीगल पर्पस। ओके नो हम इस पर विजिट नहीं कर सकते, इस पर विजिट कर सकते हैं। ओके वेबसाइट पे इस पोर्ट पे सॉरी 208082 cpanel.login. okay we are here, as you can see over here, cpanel yeah, let me search some cpanel default password and username. Can you give me default WHM? yeah, root path, there is no default user password. okay, I think root and root path is the default. Let me try root. Okay, let me another one, admin password authenticating. okay, invalid login page, admin पासवर्ड। हम कुछ और भी लिख सकते, जैसे एडमिन दोबारा से लिख सकते हैं। मैं गेस कर रहा हूँ अगर ये ओपन हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। हम इसको हैक कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की एक एनिमेशन के थ्रू हम इसको इस वेबसाइट को हमने एक्सेस किया है, जो उस IP पे रजिस्टर है, बैकग्राउंड में चल रहा है, और हम इसको यहाँ पर एक लॉगिन पेज है, अगर हम इसको इस पर लॉगिन करेंगे ना तो हम यहाँ से जो एज यू कैन सी लेट मी शो यू,
आप देख सकते हो यूनाइटेड सिटी लॉस एंजलिस में एक डिवाइसेस है जो राउटर डिवाइसेस है, और अगर हमने इस पर लॉगिन किया ना तो मैं उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो शोडन आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ना कि आप किसी और सर्च के थ्रू उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन शोडन आपको इजी वे में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है। रूट पासवर्ड ऑथेंटिकेटिंग आई थिंक हो जाएगा इस बार। नो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, हो जाना चाहिए। ओके नथिंग, आई थिंक वेबसाइट राउटर मेरे ख्याल से डाउन हो गया। ओके नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर ये तो मैंने आपको एक डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया। राउटर में हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे वेबकैम हम देख लेते हैं, ठीक है। वेबकैम्स हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, लाइव वेबकैम्स। ओके इसको देख सकते हैं क्या, UDP और HTTP 9000 TCP फिर कुछ हो सकता है। व्हाट इज दैट? ओके कंट्रोल पे जाके देख लेते। ओके input.so nothing static. This is a snapshot, as you can see over here. It's an image, source action snapshot. स्ट्रीम पे देखते हैं क्या है इसमें। स्ट्रीम नो नॉट गुड, दूसरा देख लेते। मीडिया कास्ट नो, लेट मी जर्मनी में देख, नो जर्मनी में देख, इसको देखते हैं, ठीक है। कोई कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं ना, सो वो फिल्टर आउट हो जाएगा हमारे लिए। इसको देख लेते हैं, आ जाओ। डेटा सो 21 तो क्या है, नथिंग। ओके लाइव CCTV इसमें कुछ मिल जाए। ओके सेट 404 नॉट फाउंड। ओके बैक हो जाता है इसे लाइव। ओके राउटर वॉइस कॉन्फ़िगरेशन, ये कोई राउटर है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ है क्या? यस राउटर हो, उसका वर्जन भी वर्जन 6.49.6 माइक्रोटेक। एडमिन पासवर्ड नॉट व्हाट, yeah since you were here not working. सो एक वेब पेज है किसी भी एक राउटर का जो माइक्रोटेक का एक राउटर है, सो उसका लॉगिन पेज है। ओके
Okay, so daily search use limit. Please do a bit doing more search or use the API. Okay. So as you can see over here, हमने यहाँ तक एक्सप्लोर किया. So फिर आप खुद ही एक्सप्लोर करो इन सारी चीज़ों को. मैंने जितना भी मैं दिखा सकता मैंने दिखा दिया. बस ये बातें याद रखो कि शोडन एक सर्च इंजन है जो IP और उसके बाद साथ साथ पोर्ट स्कैनिंग और जो बैनर ग्रैबिंग के थ्रू किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं उसको इंडेक्स करता है अपने डेटाबेस में, फिर वो किसी भी क्लाइंट को दिखाता है. ठीक है. सो और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप खुद एक्सप्लोर करो. सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय.